वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सल्तनत ओमान के सुल्तान हिसम बिन तारिक से टेलीफोन पर राबता। सुल्तान हिसम और ओमान के बिरादर अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए उनकी हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी, गज़ा के अवाम के लिए खुसूसी दुआ, एक दूसरे को दौरे की भी दावत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा से टेलीफोनिक राबता। सरदार अय्याज सादिक, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अब्दुल अलीम खान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चारों सूबों के वज़राए आला को टेलीफोन। वज़ीर आज़म की मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के वज़राए आला ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स को टेलीफोन। सरदार सलीम हैदर खान, फैसल करीम कुंडी और जाफर खान बंदुखेल को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात। गर्मी के बावजूद शहरियों का पार्कों, सैरगाहों, तफरीगाहों और खुले मकामात का रुख। अजीज़ो अकारिब के साथ बारबेक्यू और टिक्का पार्टियों का एहतमाम। मुख्तलिफ किस्म के पकवानों और अनवाओ अक़साम के खानों से मेहमानों की तवाज़ो। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का सच्चा ख्वाब सुथरा पंजाब। ईद उल अज़हा के मौके पर मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सफाई का रिकॉर्ड। अवाम निहाल, वज़ीर आला का इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आला मरियम नवाज ईद और ईद के दूसरे रोज भी सफाई इंतजामात की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग में मसरूफ। वज़ीर आला मरियम नवाज का सफाई सुथराई के इंतजामात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल मिलने पर इज़हार इत्मीनान। मुताल्लिका इदारों को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पूरे पंजाब में क्लीन अप ऑपरेशन का दूसरा रोज। ईद के पहले रोज मजमूई तौर पर 1,11,121 टन आलाइशें उठाई गईं। ईद के दूसरे दिन अब तक 15,527 टन आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। अवाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को खिराज तहसीन। महसूस हुआ कि हुकूमत है, इदारे हैं, सफाई होती हुई दिखाई दी। शहरियों के तासुरात। पंजाब हुकूमत ने ईद कुर्बान पर 1,19,71,000 से जायद मुफ्त बैग्स तकसीम किए। मौसूल होने वाली 7,574 शिकायत में से 6,404 शिकायत हल कर दी गईं। 1,684 कुर्बानगाहें, 816 डंप साइट्स, 3,970 यूनियन काउंसिल कैंप्स लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक मलिक, उनकी टीम, तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, ज़िलाई इंतजामिया, मुताल्लिका इदारों के अफसरान और अमले को शाबाश। अमले ने गर्मी के बावजूद बड़ी मेहनत से काम किया और अवाम की दुआएं लीं। वज़ीर आला का इज़हार मुसर्रत। ईद उल अज़हा के मौके पर बेहतरीन इंतजामात किए गए। अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की गई हैं। वेस्ट कलेक्शन के लिए पहली मरतबा 1,20,00,000 डिस्पोजेबल बैग्स तकसीम किए गए। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। ईद के पहले रोज वफाकी दारुल-हुकूमत में जीरो वेस्ट ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। ईद के पहले रोज मजमूई तौर पर 1,362 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। 160 डंपिंग पॉइंट्स पर आलाइशें ठिकाने लगाने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पूरा दिन फील्ड में मौजूद रहे। डंपिंग पॉइंट समेत सफाई ऑपरेशन की कड़ी मॉनिटरिंग जारी रही।
पाकिस्तान में पहली बार ड्रोन कैमरों की मदद से सफाई ऑपरेशन की निगरानी की गई। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ईद उल अजहा के दूसरे रोज डीआई खान में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद। सियासी, समाजी, बल्दियाती नुमाइंदों और आवाम की बड़ी तादाद ने गवर्नर को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी मेहमानों से घुल मिल गए और उनसे ईद की मुबारकबाद वसूल की। ईद उल अजहा के मौके पर शाहदा के लवाहिकीन के जज्बात और एहसासात। वालिद ईद पर हम बहन भाइयों के लिए कपड़े, चूड़ियां और मेहंदी लेकर आते थे। बेटी हवालदार काशिफ जिया शहीद। आखिरी बार जब मेरा बेटा ईद पर आया तो वापस जाते हुए 3 बार पलटा और अपनी 2 साला बेटी के माथे पर बोसा दिया। वालिद सिपाही मोहम्मद सफदर शहीद। मैं 7 साल का था तो मेरे बाबा शहीद हो गए और हमें ईद पर उनकी बहुत याद आती है। बेटा हवालदार वहीद अहमद शहीद। पहलगाम हमले से सीज फायर तक कई सवालात, भारत के पास कोई जवाब नहीं। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली और बिला जवाब जारहियत की। पाकिस्तान के दंदान शिकन जवाब के बाद जंगबंदी हुई, लेकिन भारतीय हुकूमत की जबानबंदी न हो सकी। भारत में अपनी हजीमत छुपाने और आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए झूठी कहानियां सुनाई जा रही हैं। भारतीय वफ्द के शशि थरूर का अमेरिका में बेटे के जरिए सवालात उठाने का खुद साख्ता ड्रामा बेनकाब। मोदी सरकार का कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का घिनौना खेल बदस्तूर जारी। मोदी के दौरे इक़्तिदार में मजलूम कश्मीरियों की हिरासती हलाकतें, गिरफ्तारियां और तशद्दुद मामूल का हिस्सा। दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार दर्जनों बेगुनाह कश्मीरियों पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। भारतीय फौज जाली इनकाउंटर्स में शहीद कश्मीरी नौजवानों की लाशें तक लवाहिकीन को नहीं देती। भारतीय जरीदे दी कारवान की रिपोर्ट। भारत में मजहब के नाम पर फ्रॉड का खौफनाक इंकशाफ। अयोध्या राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए जाली वेबसाइट के जरिए प्रसाद की तरसील का झांसा देकर लूट लिए गए। फ्रॉडियों ने अमेरिकी प्रोफेसर के नाम पर भारतीय शहरियों को लूट लिया। भारत में मजहब के नाम पर फ्रेब का बाजार गर्म, मगर मोदी हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। चीन ने भारत को नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी लगा दी। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया दावे को बड़ा झटका। चीन का अहम कदम भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी। ऑटो इंडस्ट्री के चीन पर इन्हिसार ने भारत को बेबस कर दिया। भारत की ऑटो इंडस्ट्री को मजीद बड़े मुआशी नुकसान का सामना हो सकता है। मुआशी माहिरीन। गजा में सिहूनी फोर्सेस के हाथों मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। मजीद 75 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। रफा में इमदादी मरकज के करीब इसराइली फौज की अंधाधुंध फायरिंग से 15 अफराद शहीद हो गए। पनाहगुज़ीन कैंप पर फजाई हमले में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने जमीनी कार्रवाई भी तेज कर दी। इमदादी सामान की तरसील इंतहाई महदूद। ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी। ब्रेन ट्यूमर न सिर्फ मरीज बल्कि अहले खाना के लिए भी कठिन आजमाइश बन जाती है। बरवक्त तशखीस और इलाज महफूज जिंदगी की जमानत है। खामोश बीमारियों के खिलाफ अवामी शऊर और आगाही की बेदारी ही असल ताकत है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल कैंसर और ट्यूमर्स के मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। वजीर आला मरियम नवाज का वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर पैगाम। दुनिया भर में आज यौम बहर मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद समंदरों की अहमियत और उनकी हिफाजत का अवामी शऊर बेदार करना है। कुदरत की अता करदा नेमतों में से समंदर एक अनमोल तोहफा है। दुनिया की 50% ऑक्सीजन समंदर से पैदा होती है, जो जमीन पर मौजूद हर जानदार की जिंदगी की बका की जामिन है।